पिछले सबक में हमने तकरीबन 10 हरूफ को पढ़ा है, उर्दू ज़बान के 10 हरूफ को, और इस सबक में भी हम तकरीबन 10 हरूफ को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप पीछे वाले हरूफ को अच्छे से पढ़कर समझ कर आए होंगे, ताकि ये हरूफ भी आप अच्छे से समझें। तो ये इस सबक का ये हमने पहला हर्फ रखा है इस तरह से, ये होगा दाल। क्या होगा? दाल। ये आप रोमन में देख पा रहे हैं, यहाँ ये आप यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये होगा दाल। और इसी के जैसा एक और शक्ल है, एक और हर्फ यहाँ पे बनता है नीचे, ये है डाल। डाल जो डाडमरू डाडलिया होता है हिंदी में, अगर आपने पढ़ा होगा, ये हमने डाल लिखा है उर्दू रोमन में, और ये हिंदी में डाल लिखा हुआ है। शक्ल दोनों की सेम है, सिर्फ फर्क है कि हमने एक ऊपर एक छोटा सा एक तो बना दिया, एक हर्फ है, आगे हम पढ़ेंगे इस हर्फ को। और ये हर्फ आगे हम पढ़ेंगे राल। राल, इसका भी सिंपल, जैसे हमने एक से पढ़ा था वहीं से ये भी आवाज निकलती है, इस हर्फ की भी से जैसे निकली थी वैसे इस हर्फ की आवाज भी हम निकालेंगे राल। जबान की नोक ये सामने वाले ऊपर के जो दो दांत हैं ये वाले, इनके किनारों में लगाएंगे यहाँ, और अदा करेंगे हर्फ को राल। राल तो बहुत अच्छे से अदा हो जाता है, राल राल, इस तरह आप अदा करें। ये जाल है, जाल बिल्कुल ना पढ़ें और ना जाल पढ़ें। आवाज इसकी हम जा से ही प्रोनाउंस करेंगे। ये हम हरूफ किस हर्फ की आवाज क्या होती है, लेकिन उसको उर्दू जब हम बोलते वक्त कैसे अदा करते हैं, इसके हरूफ इसके लेसन सबक बाद में आएंगे, उनमें हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किस हर्फ की एग्जैक्ट आवाज क्या है और उसको पढ़ा कैसे जाएगा। अभी हम सिर्फ आवाजों को पहचान रहे कि किस हर्फ का क्या नाम होता है, उसकी क्या आवाज होती है असल वाली, वो सिर्फ हम इन हरूफ में, इन सबक में जान रहे हैं। ये आपका जाल हो गया। ये जाके नीचे नुक्ता यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, ये आप समझ पा रहे हैं, जाल है, ठीक है। असल आवाज जाल बहुत लाइट होती है, लेकिन जब उर्दू बोलेंगे तो इसका जो तलफ़ुज़ होता है वो जा का होता है। ये होता है रे। क्या होता है? रे बहुत सिंपल है, रे रारा सा होता है हिंदी में, ये आपने देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ। और ये देखें, ये है ड़े, या इसको अड़े भी कुछ लोग अदा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हरूफ को अदा करने में दिक्कत आती है, तो अड़े डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं तो अड़े बोल देते हैं ताकि आसानी हो जाए। आप अड़े भी बोलें या अड़े भी बोलें, असल बात है कि आप अड़े को समझ पा रहे हो, उसकी आवाज़ को अदा कर पा रहे हो। ये रोमन में लिखा है और ये यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा हुआ है, आप बआसानी समझ सकते हैं।